हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे। इसके अलावा जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी हम दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। बच्चों, जो क्लास 9th और 10th की प्रायिकता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, प्रायिकता का क्वेश्चन ये समझिए मैथमेटिक्स की बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए उनमें से सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है, और ये 10th में 5 से 6 मार्क का एग्जाम में आता है। तो अगर आप 9th में भी सीख लेते हैं तो आपको 10th में सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, और 10th के बच्चे जो हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रायिकता सबसे पहले समझते बच्चों होती क्या है। प्रायिकता होती है जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, करने के बाद हम कहते हैं कि इसमें हमारे सफल होने के चांसेस कितने हैं। बस यहीं पर जो चांसेस हैं, जो ये संभावना है, यही प्रायिकता है। बस चांसेस, जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज बच्चों यूज करते हैं। जैसे कि हमने मान लो एक सिक्का लिया और सिक्के को हमने टॉस कर दिया, ऊपर फेंका। फेंकने के बाद जो फेयर कॉइन है, एक सही सिक्के में 2 हिस्से होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हम ये पूछते हैं, आप जीतने के लिए बोलेंगे अगर हेड आएगा तो मैं जीत रहा हूं मान लो, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है। तो हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि 50-50 चांस है, 50% चांसेस हैं हमारे जीतने के परसेंटेज में। तो प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता में और परसेंटेज में बहुत छोटा सा अंतर है क्या, किसी भी इवेंट यानी कि कार्य को करने के बाद उसकी जो परसेंटेज होती है वो मिनिमम 0 होगी। अगर वो चीज नहीं हो सकती तो 0। जैसे कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, हम कहते हैं ना ये बच्चा तो जिंदगी में पास ही नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे उसके पास होने के परसेंटेज क्या है, 0। कोई बच्चा बहुत होशियार है, आपको लगता है ये 100% पास होगा, पक्का पास हो जाएगा, तो पक्का का मतलब, श्योर का मतलब 100%। इसी तरीके से अगर हम प्रायिकता की बात करें तो जो चीज नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि सूर्य के पश्चिम से निकलने की प्रायिकता क्या है, तो सूर्य आपको पता है पूर्व से निकलता है, पश्चिम से तो निकल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सूर्य के पश्चिम से निकलने की परसेंटेज की बात करेंगे तो आप कहोगे 0% है, और प्रायिकता में भी कहोगे 0 प्रायिकता है। तो यहां पर तो सेम है, लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं, अब किसी ने यह कहा कि सूर्य के पूर्व से निकलने की, ईस्ट से निकलने की परसेंटेज चांस क्या है, तो आपको पता है 100% श्योर हो कि भाई ईस्ट से ही निकलता है, डेली पूर्व से निकलता है, आपको पता है, तो आपको कह दोगे 100%। लेकिन यहीं पे छोटा सा अंतर आ जाता है, प्रायिकता में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो परसेंटेज में आप कहोगे 100% पक्का श्योर, प्रायिकता में कहोगे 1। तो बच्चों यही अंतर है परसेंटेज में और प्रायिकता में, यानी प्रायिकता का मान किसी भी हालत में 1 से अबव नहीं हो सकता। देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट हमने यहां पर लिखा हुआ है उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हो, ये वाला जो, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 और 1 इन दोनों संख्याओं को मिलाते हुए इनके बीच में हो सकता है, यानी 1 तक हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 0 तक हो सकता, 0 मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और करते करते आपकी प्रायिकता माइनस में आ गई, तो आप समझ लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, क्योंकि प्रायिकता का जो आंसर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। और मान लीजिए आपका आंसर 2 आ गया या 1.2 आ गया, तो 1.2 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि ये भी आपका आंसर गलत है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो यानी प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, इसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उनके बीच की संख्या भी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं इस प्रायिकता को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि कोई भी चीज हम जब उदाहरण के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बच्चों लूडो तो आपने खेली ही होगी, लूडो जानते हैं ना,
मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके का एक डाई होती है, देखो मैं बना रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ड्राइंग भी समझ लो ऐसी है काम चलाओ वाली। ये देखो इस तरीके से होता है, इसमें नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर पड़े होते हैं, डाई कहते हैं इसे। मैं नंबर लिख देता हूं, ये नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब आप खेल रहे हो लूडो, खेलते खेलते कंडीशन ऐसी आ गई कि आप चाहते हो या तो मुझे 2 मिल जाए और या फिर मुझे 6 मिल जाए। अगर 2 आ जाता है तो आप अपोनेंट, जो भी आपका विरोधी है जिसके साथ खेल रहे हो, उसकी गोटी को आप काट रहे हैं और 6 में दोबारा चाल आपको मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मुझे 2 और 6 आ जाए तो मैं सक्सेस गेन कर लूंगा, यानी मैं जीतने की मैं जीत जाऊंगा। मान लो ये कंडीशन है कि आपको 2 चाहिए या 6 चाहिए जीतने के लिए। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो आपके फेवर में 2 आउटकम्स है। फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, 2 हैं। कौन कौन से, या तो 2 आ जाए या फिर 6 आ जाए, ये आपके फेवर के आउटकम्स हैं। और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये टोटल आपके आउटकम्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में डालते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपके फेवर वाले 2 परिणाम हैं। कैसे, गिन के देख लो, ये पहला परिणाम, ये दूसरा, देखो मैंने लिख दिया है, 2 परिणाम हमारे फेवर के हैं। तो यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे हैं 2। और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल आउटकम्स, तो काउंट कर लो। ये फर्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, यानी 6 टोटल आउटकम्स है। तो इसके नीचे डिवाइड में हम लिख देंगे 6। इसे डिवाइड करेंगे 2 को 6 से, तो ये आ जाएगा 1/3। 2 की टेबल से तो काटना आता ही है ना आप लोगों को, होशियार बच्चे हो, कर ही लोगे। तो अगर हम पॉइंट में इसे निकालना चाहें तो देखो बच्चों क्या आएगा, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 0.33 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वाला भी सेम करेगा। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, टोटल आउटकम्स 6, सॉल्व करोगे 1/3 यानी 0.33। देखिए फार्मूले को मैंने बहुत सिंपल कर दिया, बुक के अंदर काफी क्रिटिकल फार्मूला दिया है, बुक के अंदर दिया हुआ है आपको अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटी है, अनुप्रयोगों की कुल संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। काफी कठिन फार्मूला है, आप सिंपल फार्मूले का यूज करिए। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सिंपली लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर आपको ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो फार्मूले को हमेशा लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फार्मूला होता है वो आपको फायदा देता ही देता है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर भी फार्मूले पे नंबर अवश्य मिल जाएंगे, तो इसे अवश्य लिखें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अच्छी तरह समझाएंगे। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये तीनों चीजें जरूर कर देना। ठीक है, बाय।